एंटरप्रेन्योर में अपने बिजनेस आइडिया को सफल करके दिखाने का आत्मविश्वास होता है, लेकिन स्टार्टअप के शुरुआती दौर में आने वाली दिक्कतें कईयों के हौसले पस्त भी कर देती हैं। ऐसे में जरूरत होती है मेंटरिंग की, और यही काम आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, जहां कंपनियों के प्रमोटर्स को मौका मिलता है अपने बिजनेस को मेंटर्स की मदद से एक किक स्टार्ट देने का। एंटरप्रेन्योर्स रवि किरण और श्रवण श्रॉफ के वेंचर नर्सरी का दूसरा एक्सेलरेटर बैच तैयार होकर निकला है। पिछले हफ्ते मुंबई में इन्होंने निवेशकों के सामने एक इन्वेस्टमेंट पिच भी पेश की। आइए देखते हैं वेंचर नर्सरी का पिच डे। वेंचर नर्सरी के एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स के दूसरे बैच में 150 एंट्रीज में से सिर्फ 4 स्टार्टअप्स को चुना गया। इनमें यूनिक और स्केलेबल बिजनेस आइडिया के अलावा टीम, प्रमोटर्स का आपसी तालमेल, काम के प्रति कमिटमेंट और कंज्यूमर की जरूरत, इन बातों पर स्टार्टअप्स का चयन हुआ। हमने एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाया जो अभी अगले हफ्ते के अंदर बैठ के स्टार्टअप्स के साथ बैठ के दे विल गिव अ डिसीजन कि किसको क्या फीडबैक दिया जाए, किसको इन्वेस्टमेंट दिया जाए, अगर इन्वेस्टमेंट देंगे तो उसका क्वांटम क्या होगा, टर्म्स क्या होगा, ये सब डिसीजन होगा। ये है रविकांत वर्मा। 1 साल पहले रविकांत ने खुद का कारोबार शुरू किया। इनका बिजनेस है प्रोडक्ट सैंपलिंग का। स्मार्ट सैंपल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च के पहले उसका सैंपल टेस्ट करने का मौका मिलता है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए कई ब्रांड मैनेजर इस सर्विस का फायदा उठा रहे हैं। B2B के इस कारोबार में रविकांत ब्रांड से रेवेन्यू कमाते हैं। स्मार्ट सैंपल का क्लाइंट बेस खासकर FMCG कंपनियां हैं। 12 लाख के शुरुआती निवेश से रविकांत ने कारोबार की शुरुआत की। हर स्टार्टअप को आने वाली दिक्कतें इन्हें भी फेस करनी पड़ी, लेकिन वेंचर नर्सरी की ट्रेनिंग के बाद रविकांत काफी कुछ सीख कर बाहर निकले हैं। कंपटीशन एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टार्टअप के लिए, बट आप 100% कंपटीशन एनालिसिस पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं वह बहुत महत्व है। अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप सिर्फ कंपटीशन एनालिसिस करते रहोगे तो आप पीछे हो जाओगे। आप क्या अलग दे सकते हो दूसरों से, आप में वो क्या बात है जो कि दूसरों में नहीं है, ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हमें मेंटरशिप के दौरान हमें सिखाया गया। वेंचर नर्सरी के इस प्रोग्राम में 4 स्टार्टअप्स में से एक है 26 साल की अभिलाषा दफारिया की कंपनी द वेंचुरेटर। अकेले अपने दम पर अभिलाषा अपना कारोबार चला रही हैं। द वेंचुरेटर स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाली ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। 3 साल पहले ऑनलाइन पोर्टल पर एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए बतौर पत्रकार काम कर रही अभिलाषा ने स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच गैप को मिटाने के लिए इस वेंचर की शुरुआत की। महज 2 लाख के शुरुआती निवेश से शुरू किया गया ये कारोबार इवेंट और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपना रेवेन्यू कमाएगा और अगले 3 सालों में 10,000 स्टार्टअप्स और 5,000 सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विस करने का टारगेट है, जिसके लिए अभिलाषा को स्ट्रेटेजिक गाइडेंस और इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा KRAs back then used to be interviewing a lot of entrepreneurs, and I tried to understand the business models and the key challenges, initial hurdles, and so on and so forth. Now what happened is that a lot of these guys would call me back and ask me to either connect them to an angel investor or to a service provider like a web developer, graphic designer, and so on and so forth. एक time के बाद I started seeing a trend in the kind of phone calls I got back, and that's when I actually identified that there's a need for these service providers to for a platform like this, so that the service provider can create awareness about his services, and so that the entrepreneur can connect to him directly without going through a lot of different channels. वेंचर नर्सरी के श्रवण श्रॉफ ने इन एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग के बाद इनमें काफी बदलाव देखे हैं। फंड रेज करने के लिए PE या फंड मैनेजर्स को अप्रोच करते वक्त बिजनेस प्लान की बारीकियां, टीम कैसे बढ़ाएं, को प्रोमोटर्स का चुनाव, कंपटीशन के लिए तैयारी, लीगल एस्पेक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन जैसे बिजनेस के लिए जरूरी हर पहलू पर इनकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। जो स्टार्टअप्स होती है दे वर्क ओनली इन साइलोस, मतलब वो बाहर क्या हो रहा है उसे नहीं देखते, बट इन बिजनेस आपको 360 डिग्री व्यू होना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, नॉट जस्ट फ्रॉम कंपेरेटर बट एनी अदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये उनके बिजनेस का और कोई कंपेरेटर इंडिया में नहीं, बट इज़ देयर एनी अदर कंपेरेटर विच इज़ देयर एग्जिस्टेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, उन्होंने कैसे किया है, उनके सिस्टम्स क्या है, प्रोसेसेस क्या है, उनके नंबर्स, मार्जिन्स क्या है, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है।
वेंचर नर्सरी के इस अनोखे प्रोग्राम का बढ़िया नतीजा हाल ही में निवेशकों को देखने को मिला। 13 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद द वेंचुरेटर और स्मार्ट सैंपल के फाउंडर्स ने अपना पहला पिच निवेशकों को दिया। इन्वेस्टर्स के रिस्पॉन्स से तो यही लगता है कि इन्हें फंड की कमी नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ क्या है कि दिस इज समथिंग न्यू, एवरीबडी केम अप विद अ न्यू आइडिया वर्सेस कि ऐसा अमेरिका में हो रहा है तो हम यहाँ कर लें, वो वाली बात जो नॉर्मली हम देखते हैं अभी चालू हुई है, वो इसमें नहीं थी। इसमें ये थी कि इसमें सब में कुछ नया इनोवेशन था, कुछ ऐसा था कि जो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जो एक इंग्लिश में बहुत बड़ा बोलते हैं कि मुहावरा है, पीपल दैट सॉल्व द मोस्ट प्रॉब्लम्स मेक द मोस्ट मनी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे। वेंचर नर्सरी और उनके 2 उम्दा स्टार्टअप्स के लिए ये तो सिर्फ लंबे सफर की शुरुआत है, लेकिन जो स्टार्टअप्स इस तरह के एक्सेलरेटर प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहते हैं वो 16 अप्रैल तक वेंचर नर्सरी को अपने एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल है तो वेंचर नर्सरी का साथ आपको जरूर मिल सकता है। कल्पना पारकर, मुंबई। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया है। अगर कोई फीडबैक है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहां पर अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उन तमाम उलझनों को सुलझाने की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।